1 रुपए पे जो मिले हों, संजय सिंह के खाते में पैसे नहीं मिले, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि संजय सिंह जी को बेल मिलेगी। जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट कह रहे हैं। अगर ईडी ने आपको बंद कर दिया तो संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आते, अभी नहीं आते। जज साहब ने पूछा कि भाई आपके पास 7 दिन पे करना था तो आप लगा देते एप्लीकेशन, नाम नेम सिर्फ इसलिए कि हमें चार्जशीट टाइम पे मिला कि बेल सिर्फ और सिर्फ 45 का रिगर है, जो कि बेल में ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब पीएमएलए का अगर वो सेक्शन 45 नहीं होता तो बेल हो गई होती। कल बेल हो गई। लोअर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में गए आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब संजय सिंह के यहाँ जब रेड पड़ी 3 बजे हमारे पास संजय सिंह जी के ने अपने मोबाइल से हमें फोन किया। इसका मतलब कि उनका मोबाइल उनको वापस दे दिया गया। हमने पूछा कि आपको अरेस्ट कर रहे, करे नहीं अरेस्ट नहीं कर रहे, अब तो मोबाइल फोन दे दिया, रेड पूरी हो गई। मैंने फोन किया और शाम में 4:30 बजे तक डायमेंशंस चेंज हो जाने के लिए अरेस्ट कर दिया। तो हो क्या रहा, वो पैसे भी पूछते हैं कि आपने, आपकी माता ने आपको पैसे क्यों दिए? माँ ने अपने औलाद को पैसे क्यों दिए, वो भी 1 लाख रुपए। संजय सिंह के खाते में 1 रुपए का भी कोई अगर आदान प्रदान हो, सिवाय उनकी तनख्वाह के जो उनकी संसद से जो भी आती है सैलरी। कुछ ईडी कहती है कि दिनेश अरोड़ा ने पैसे संजय सिंह जी को सर्वेश मिश्रा के मार्फत भिजवाए। सर्वेश मिश्रा is, according to ED, is one of the alleged mastermind who has introduced these all so-called alleged liquor mafias, not only to Sanjay Singh, rather also to Mr. Manish Sisodia. तारीख 4 अक्टूबर 2023। सुबह सुबह खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर ईडी पहुंची है, तलाशी जारी है। हम तमाम रिपोर्टर्स वहां पहुंचते हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पता है बताने लग जाते हैं टीवी पर। कयास लगाने जाने लग जाते हैं कि क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी होगी। दोपहर और फिर शाम तक खबर आती है कि संजय सिंह गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनके घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ता है और उन नारों के बीच संजय सिंह को ईडी वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। 4 अक्टूबर के बाद अब मार्च है और अब तक संजय सिंह जेल में बंद है। संजय सिंह जेल से बाहर कब आएंगे और क्या कुछ चल रहा है? लोअर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो संजय सिंह तो बोल नहीं सकते हैं। ईडी तो कह रही कि संजय सिंह ने लिकर पॉलिसी जो बनी दिल्ली की, उसमें अपने दोस्तों को जो कि लिकर माफिया हैं उनकी मदद करने के लिए उनसे कैश में 2 करोड़ रुपए लिए। अब ये तमाम आरोप हैं। अब संजय सिंह तो जेल में बोल नहीं सकते हैं। तो जानने के लिए कि संजय सिंह जेल से कब बाहर आएंगे और कहां फंसा है उनका केस, हमारे साथ उनके वकील डॉक्टर फरूख खान हैं। फरूख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, हमने तमाम चीज़ें तो बता ही दी हैं कि 2 करोड़ के आरोप लगे, पहले 1 करोड़ कैश उनके सहयोगी ने लिया, फिर 1 और करोड़। कहाँ है केस उनका? कब तक जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह? और देखिए कब तक आएंगे सौरभ भाई, ये तो कहना, और ये तो बहुत मतलब दैट विल अमाउंट टू गोइंग ऑन ए स्पेकुलेटिव जर्नी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आएंगे और ये जो उम्मीद वाबस्ता है ये मुकदमे के आधार पे ही है, मुकदमे के बाहर नहीं है। संजय सिंह के मुकदमे के बारे में जैसा आपने एक ब्यौरा दिया इंट्रोडक्शन में, उसमें कुछ बातों को बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत, इससे पहले कि मैं मुकदमे की मेरिट्स और डिमेरिट्स पे आऊँ, एक बहुत बड़ी धारणा जो एक बनी होती है और जो मैं देखता रहता हूँ, हम लोग सुनते रहते हैं और हम भी क्वेश्चंस पे कन्फ्रंट होते हैं कि भाई अगर आप इतने ही बेगुनाह हैं तो आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए आपके माध्यम से आपके दर्शकों के लिए, या जहाँ तक ये चैनल की रीच आपकी हो, वहाँ तक जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये है कि पीएमएलए में ज़मानत क्यों नहीं होती, इसके पीछे एक कारण है। कारण है धारा 45 सेक्शन 45। पीएमएलए कोई अकेला कानून नहीं है जहाँ पे स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, और भी कानून है, यूएपीए है, एनडीपीएस है, हाईजैक एक्ट है, आपको मैरीटाइम एक्ट है, बहुत सारे कानूनों में स्ट्रिंजेंट कंडीशन होती है। स्ट्रिंजेंट कंडीशन जो होती हैं वो 437 सीआरपीसी जो बेल की अमूमन जो कंडीशंस होती हैं उसके एडिशन में आपको सेटिस्फाई करनी होती है। स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगने से जो एक प्रिजम्पशन है, कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंडिया का,
वो है इनोसेंस, कि आप उस वक्त तक बेगुनाह। इनोसेंस हैं जब तक आप इनोसेंट, जब तक आप पे प्रूव नहीं होता, मतलब सजा नहीं मिल जाती सजा नहीं तब मिलती। तक आप। पर स्ट्रिंजेंट कंडीशन के मुकदमे प्रिजम्पशन रिवर्स हो जाता है। पीएमएलए केस में अलग हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, राइट, अब आपको दोषी मान लिया जाता है पहले से, राइट। आपको साबित करना है कि आप दोषी नहीं हो, ना कि ना ईडी कि या सीबीआई। प्रोसिक्यूशन को, हाँ, ना कि बिल्कुल। सीबीआई नहीं, ईडी। सीबीआई ED आज भी क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल, तहत ईडी करेगी। पीएमएलए, माफ कीजिएगा। सीबीआई के मुकदमे में आज भी आप इनोसेंट हो, हाँ, जब तक कि आप पे मुकदमा साबित नहीं होता, पर ईडी में ऐसा नहीं है। इसीलिए ईडी में के मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, विजय नायर सब जेल में गए। राइट। अब है क्या कि जब तक धारा 45, अब धारा 45 की ट्विन कंडीशंस क्या है, दो कंडीशन क्या बेल तो मिलती है ना फरूख साहब, बहुत मुश्किल से। आप बेल देखें, प्रावधान तो है ना, प्रावधान है, लेकिन अब बेल तो गुणदोष पर निर्धारित होती है। नहीं, अभी तक तो यहाँ देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा फेमस वर्ड है जस्टिस कृष्णा अय्यर का, बड़े सेलिब्रेटेड इंडिया के जस्टिस रहे, कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाई कोर्ट्स रिकॉर्ड पे कह रही हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है एक जजमेंट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के मुकदमे में बोला है कि जहाँ पे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं वहाँ पे ये एक्सेप्शन, वहाँ पे रूल दूसरा है, जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट कह रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक पीएमएलए बहुत रिसेंट जजमेंट है कि फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बेल, जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। मतलब जेल नियम है, हाँ, और बेल जो अपवाद है अपवाद है। राइट। और ये हाई कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, ठीक ये है। प्रॉब्लम आती, ये प्रॉब्लम कोर्ट की भी नहीं है, प्रॉब्लम कानून की स्कीम की है। आप इसके बैकग्राउंड में जाइए और आप समझिए सौरभ भाई कि यही प्रावधान तारानिशी शाह के जजमेंट में जस्टिस नारिमन की बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन कह के स्ट्रक कर लिया था 2017, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जस्टिस नारिमन की बेंच ने, ये गलत है, ये आर्टिकल 21 जो हमारे अनुच्छेद 21 है भारत के संविधान का, उसके टच स्टोन पे खरा नहीं उतरता। उसके बाद गवर्नमेंट दोबारा, सरकार अमेंडमेंट लाती है पार्लियामेंट में, पीएमएलए में, और वो अमेंडमेंट फिर से ट्विन कंडीशन में कुछ सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस लेके आते हैं, फिर वो मुकदमा चैलेंज होता है, उसके वाइड्स चैलेंज होते हैं, जो कि जस्टिस खानविलकर लेड 3 जजेस की बेंच ने, विजय मदन लाल चौधरी के नाम से वो जजमेंट बैच पिटीशन से जाना जाता है, जिसमें कि सारी चीजें उन्होंने अपहेल्ड कर दी। खैर, उस जजमेंट के 2-3 पार्ट पे रिव्यू पेंडिंग है, अभी वो रिव्यू, मतलब मोटा मोटे ये आप कह रहे हैं कि ईडी के मामले में बेल मिलना मतलब नामुमकिन बात है, चाहे आप पे 1 रुपए का भी आरोप साबित ना होता हो। मैं आपको और बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर ईडी ने आपको बंद कर दिया तो संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आते, अभी नहीं आते, क्योंकि देखिए है क्या, आप किसी भी पॉलिटिकल आदमी, या पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान का संविधान है वो किसी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, अमीर गरीब के बीच में कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता। आज आपको ईडी ले जाए और कह दे कि फला मुकदमे में आपका भी नाम आया और आपको बंद कर दे, जमानत लेना ईडी के मुकदमे में, आप देख लें। अब सब साहब, ये पीएमएलए वाली जो 45 धारा की बात कर रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उस पर राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है, तो भाई कोर्ट तो संविधान, देश तो संविधान और कोर्ट के भाई, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो धारा 141 में, अरे अनुच्छेद 141 में देश का कानून है, बस वो तो कानून है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये बताइए, ये तमाम सवाल है, 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है जी संजय सिंह पर, रिकवरी कुछ हुई, कुछ मिला? जब उनके घर से तलाशी ली ईडी ने तो उनके घर से कुछ मिला, कुछ पैसे वैसे मिले, कुछ जोहरात मिले, कुछ बॉन्ड्स मिले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, क्या मिला? संजय सिंह ने ईडी की रेड से पहले अपने मकान के बाहर एक पोस्टर लगा रखा, फक्कड़ हाउस, आपको याद होगा, फक्कड़ हाउस, ईडी का मेरे घर में स्वागत है। ईडी घर में स्वागत है। और वही बात फैक्ट भी हुई, ईडी आई, 1 रुपए पे जो मिले, संजय सिंह के खाते में पैसे नहीं मिले, सिवाय उनके खाते में, एक बड़ी आपको और बताता हूँ कहानी उनके खाते की, आप सुनिए इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन में पूछा गया, एक लड़का था जिसको कोई बड़ी खराब तरह की बीमारी थी, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, जामवल या क्या तो नाम था, उसके लिए संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको शायद कोई 30-20 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगा, हाँ ठीक है, मुझे याद तो है। उसमें संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें 1 लाख रुपए अपनी तरफ से देने को बोला था, उसने पैसे भी आए। तो वो पैसे संजय सिंह के माता और पिता दोनों रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उन्होंने अपने माता से पैसे अपने अकाउंट पे लिए, वो पैसे दिए। ईडी पूछती है कि आपकी माता ने आपको पैसे क्यों दिए, माँ ने अपने औलाद को पैसे क्यों दिए, वो भी 1 लाख रुपए। संजय सिंह के खाते में 1 रुपए का भी कोई अगर आदान प्रदान हो, सिवाय उनकी तनख्वाह के, जो उनकी संसद से जो भी आती है सैलरी, कुछ नहीं है, सारी चीज रिकॉर्ड पे।
संजय सिंह के घर से क्या मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। संजय सिंह के घर से उनका क्या, एक उनका मोबाइल फोन ले जाते हैं, और अभी मोबाइल फोन की कहानी बताऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एक स्टेटमेंट उनके घर से वो लेके जाते हैं, तथा कथित एलिजेड है, वो ये कहते हैं कि ये दिनेश अरोड़ा का जो बयान है, मैं आऊंगा दिनेश अरोड़ा बता दे इस पूरे मामले में एक अक्यूज हैं, लेकिन वो अप्रूवर बन गए हैं। यानी उन्होंने कहा है कि भाई मैंने ये किया और मैं गवाही दूंगा। यानी पहले तो इन्होंने फायदे लिए, अक्यूज बन गए। ईडी ने जब इनकी धुलाई करी, मैं धुलाई इन द सेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, इन द सेंस मतलब इनको पूछताछ की, तो इनकी अंतरात्मा की आवाज सुनी इन्होंने, दिनेश अरोड़ा साहब ने। और अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो कितना बड़ा पाप किया, मैं उन तमाम लोगों के नाम बताऊंगा जो पाप के भागीदार हैं। तो दिनेश अरोड़ा साहब अप्रूवर बन गए। अब कोर्ट तय करेगा कि दोषी ये लोग हैं कि नहीं हैं। तो मैंने दिनेश अरोड़ा का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। बहुत इंटरेस्टिंग दिया आपने, और बहुत आपने सही कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ आजकल बहुत लोगों के आती है, और आपने उस कड़ी में लिया है, बहुत बेहतर आपकी एनालॉगी भी है ये। अब संजय सिंह के घर से एक जो दिनेश अरोड़ा का बयान तथा कथित बयान है, वो ये ईडी कहते हैं कि घर से मिला। वो बयान पब्लिक डोमेन में है, ईडी पहले ही अदालत के पटल पे उसको रख चुकी थी। ये दो चीजें मिली। मोबाइल फोन की कहानी सुन लीजिए। मोबाइल फोन ले जाते हैं, सीज कर लिया। तो पीएमएलए में आपको जानकारी होगी सौरभ भाई, दो सेपरेट प्रोसीडिंग चलती है। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष चलती है अटैचमेंट वगैरह की, और एक चलती है आपको जो स्पेशल कोर्ट में। तो अभी संजय सिंह जी की वो जो मोबाइल फ़ोन किया था उन्होंने अटैच, उसको कंफर्म कराने के लिए एक एप्लीकेशन हमने उससे बहस की। तो उन्होंने ईडी ने ये तर्क दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष कि यह मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है जज साहब के सामने क्रिमिनल कोर्ट में। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में एक रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट होता है और एक अनरिलाइड होता है। अनरिलाइड में वो फोन का पड़ा हुआ है। आप जिस चीज को खुद रिलाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं कि हमें उस कोर्ट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप खुद उस फोन को अपने मुकदमे में रिलाई नहीं कर रहे हैं। अब ये विडंबना जो प्रकट होता है, जो उत्पन्न होता है, ये बहुत कुछ कहता है। नहीं फरूख साहब, ठीक है, तो ईडी की जो लैप्सेस आप कह रहे हैं कि तमाम चीजों में उनके विरोधाभास हैं, तो जज साहब को तो पता ही है ना, ये जज साहब को प्रूव कर दीजिए। तो नहीं, ये प्रूफ तो ट्रायल में होगा ना। ट्रायल शुरू कहाँ हुआ? ट्रायल तो देखिए, ये ऐसे अभी जांच जारी है। ये नहीं, जांच पूरी हो गई, जांच मतलब सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो आ गई, लेकिन ये ट्रायल शुरू करने के लिए काफी है, ट्रायल शुरू तो हो। अब ऐसे मुकदमे आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बता सकता हूँ, 18 साल हम लोग को भी वकालत में हो गए, जो अप्रूवर पे और जहाँ भी है। 2G का मुकदमा याद है आपको सौरभ? बिल्कुल याद है। हंगामे याद है? अरे बहुत। क्या हुआ? सरकार चली गई और अल्टीमेटली हुआ क्या? सब बरी हो गए, कोई मुकदमा ही नहीं। ये 2G का जो कैनवास था एक्यूटल का, ये उससे बड़ा कैनवास बनेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। ये मेरी अपनी, आप तो वकील हैं, आप तो कुछ नहीं, ये मेरी अपनी, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बात तर्क से कहूंगा। अब आपने एक बात बोली, संजय सिंह के मुकदमे की आरोप की धुरी क्या है? आपने एक नाम लिया था, दिनेश अरोड़ा। कहानी सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिनेश अरोड़ा 11 या 12 दफा उनको सीबीआई और ईडी बुलाती है। पहले वो एक्यूज्ड होते हैं, वो एक आरोपी थे, बेनिफिशियरी थे, उनकी कंपनी थी भाई, लेकर के शराबी कंपनी थी उनके बुलाती है। 11-12 बयानों में जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह जी का नाम कहीं नहीं लिया। अरेस्ट होते हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है और संजय सिंह जी का भी मानना है, कोई क्विड प्रो को डील हुई ईडी में और संजय उसमें दिनेश में। जो आप कल तक मुख्य आरोपी थे, बेनिफिशियरी थे स्कैम के, सो कॉल्ड स्कैम के, आपकी अंतरात्मा जग गई और आपने कहा नहीं साहब, जैसा आपने लिया। चार्जशीट उन्होंने पढ़ाई, दिनेश अरोड़ा ने कहा कि हाँ मैंने पैसे लिए, वहां गया, मैं तेलंगाना गया, फिर वहां फलाने घर में गया, ढिमकाने घर, पूरी कहानी मैंने पढ़ी हुई है। ईडी की अब कहानी सुनिए, इसमें एक लिंब और इंपॉर्टेंट है। ईडी, चलिए जो भी डील होती है, कल को जब ये खुलेगा ट्रायल में, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा इनका विटनेस, ईडी कहती है कि दिनेश अरोड़ा ने पैसे संजय सिंह जी को सर्वेश मिश्रा के मार्फत भिजवाए। ये भी केस है। सर्वेश मिश्रा वाज द हैंडलर, एलिजेड हैंडलर ऑफ द मनी। सर्वेश मिश्रा ईडी की इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में एक्यूज नंबर 30 संजय सिंह है, 31 सर्वेश मिश्रा है। सर्वेश मिश्रा
दिनेश अरोड़ा, आपने 8 दिन संजय सिंह का कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया। 8 दिन माने रखते हैं, 8 दिन 24 घंटे आपके पास है भाई। आप कन्फ्रंटेशन कराते ना दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह से, आमने सामने बैठाते, सामने आता, सत्य स्थापित होता, आपने नहीं कराया। सर्वेश मिश्रा जो पैसा लेके तथा कथित तौर पे सर्वेश मिश्रा आरोप है कि 1 करोड़ रुपए सर्वेश मिश्रा के और सर्वेश मिश्रा के बारे में इल्जाम यहीं तक नहीं है सौरभ भाई। सर्वेश मिश्रा इज अकॉर्डिंग टू ईडी is one of the alleged mastermind who has introduced these all so-called alleged leaker mafias not only to Sanjay Singh rather also to Mr. Manish Sisodia। आप समझिए, संगीन आप आरोप समझिए। सर्वेश मिश्रा को अरेस्ट नहीं करते आप, क्यों? क्योंकि सर्वेश मिश्रा पे बहुत बड़े, ना कोई वो विधायक है, ना वो मंत्री है, ना वो सांसद है, ना वो कहीं आपके लिए हंगामा करेंगे। ही वॉज नॉट अरेस्टेड, he was not arrested, he was questioned, उनसे पूछताछ हुई भाई, अब उनके घर पर रेड भी हुई। उनका जो उनके बयान तक तो ईडी ने रिकॉर्ड पे नहीं लगाए हैं पीसी में भाई। सर्वेश मिश्रा का अगर 50 में आपने संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद आपने सर्वेश मिश्रा को बुला के, चलो आपने कन्फ्रंट नहीं किया फॉर वन रीजन और अदर, बयान लिखा ना उनका आपने 50 में, वो 164 का बयान लगाते कोर्ट के समक्ष। सर्वेश मिश्रा को आप अरेस्ट नहीं करते। सर्वेश मिश्रा चार्जशीट विदाउट अरेस्ट होते, हम लोग बेल लगाते, बेल पे आप अपोज भी नहीं करते। कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शन बेल पे नहीं आती। मैं ही वकील था, हमने लगाया। हाँ, जब बहस में आई तो समरसॉट ले लिया, कर हम अपोज करेंगे, कहा बस दिखाने के लिए। अब मैं इस संदर्भ में और इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात का, आपको मैं एक चीज और बताता हूं। दिनेश अरोड़ा की जमानत जो हुई है अप्रूवर बनने के बाद, उसका पैरा 13 पढ़िए। यही जज साहब क्या लिखते हैं, यही कोर्ट क्या लिखती है। कोर्ट लिखती है कि द एजेंसी हैज ट्राइड टू प्ले वेरी स्मार्ट। दिस इज नॉट माय वर्ड, दिस इज अ वर्ड रिकॉर्डेड इन दैट ऑर्डर बाय वे ऑफ विच दिनेश अरोड़ा हैज बीन गिवन कंसेशन ऑफ बेल बाय द स्पेशल जज। क्या दिखाता है ये क्या समझाता है? कहां है मुकदमा? 1 रुपए की ट्रेल नहीं मिलती पैसे की कहीं से भी। मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूं। कैश में पैसा आया तो भाई कैश की भी जो ट्रेल होती है, आप आए दिन हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं, वो ईडी लिखती है ई और डी, पैसा आजकल एक फैशन नहीं चला हुआ है, वो जब्त करते हैं। देखो हाँ, पैसा लिया तो उसका सालों पहले, गिरफ्तार 23 में हुए, ये बात 20-21 की है। तो भाई जिन लोगों को पैसा मिला या जो लोग पैसा खर्च हो गए, हाँ ये आप इंपॉर्टेंट, तो ये ईडी कहे खर्च हो गए, ये तो नहीं कहती ईडी कहीं। आप निकालिए भाई, हम और आप तो पुलिस की चार्जशीट, ईडी की चार्जशीट पे बात करेंगे ना। तो और दूसरी बात, संजय सिंह दिल्ली सरकार के न मंत्री रहे, न किसी जीओ में रहे, ना उनके पास कोई ऐसी आधिकारिक पोजीशन थी। संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे और पार्टी का अपना काम कर रहे थे। तो संजय सिंह का दिल्ली सरकार, और संजय सिंह, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भाई, सिसोदिया जी हो या और भी लोग हो, सबको ईडी ने बुलाया, बयान सीबीआई ने बुलाया, बयान लिया, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद फिर सारी चीजें की। संजय सिंह को एक भी 50 का बयान नहीं, अरे सॉरी, नोटिस नहीं आया। जिस दिन आई ईडी उस दिन उनको उठा के आया नहीं। अगर हाँ, उस दिन तो घर पे सर्च एंड सीजर, वो सर्च मारा, बयान, एक भी स्टेटमेंट की नोटिस समन नहीं दिया 50 का, जैसे केजरीवाल जी को दे रहे, देते, बुलाते, इंक्वायरी करते। तो ऐसी क्या एक, मतलब जिसको कहते हैं डायर हरी थी, टीयरिंग हरी थी कि नहीं बस आज ही अरेस्ट। तो आप कोर्ट को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, फिर मैं आऊंगा 45 पे। संजय सिंह के यहाँ जब रेड पड़ी 3 बजे, हमारे पास संजय सिंह जी के ने अपने मोबाइल से हमें फोन किया। इसका मतलब कि उनका मोबाइल उनको वापस दे दिया गया था। हमने पूछा कि आपको अरेस्ट कर रहे, करे नहीं अरेस्ट नहीं कर रहे, अब तो मोबाइल फोन दे दिया, रेड पूरी हो गई। उन्होंने फोन किया और शाम में 4:30 बजे तक डायमेंशन चेंज हो जाते हैं कि नहीं अरेस्ट करना है। ये हो क्या रहा है? देखिए, अरेस्ट करना आपका विशेषाधिकार, राजनीतिक मंच तो मतलब अभी ट्रायल कोर्ट से, लोअर कोर्ट से उनकी बिल रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट से बिल रिजेक्ट हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, अभी कल मैटर था और अब वो 1 हफ्ते आगे बढ़ गया है प्रोबेबली, क्योंकि उस दिन कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे थे, नंबर आ नहीं पाया, तो 12 को उम्मीद है कि मुकदमा आएगा दोबारा 12 को। तो फिर उसमें या तो नोटिस होगा, नहीं नोटिस वगैरह हो चुका है, 12 को लगा है, बहस ही होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या बोला जब बेल रिजेक्ट किया है? हाई कोर्ट ने कहा कि ये, हाई कोर्ट के सामने जो अप्रूवर वाली बात थी, उसमें हाई कोर्ट ने ये बोला कि न कोई ये पहला केस है इस देश में अप्रूवर का, न ये अंतिम केस होगा अप्रूवर का। देखिए बेल, मैंने कहा ना कि बेल सिर्फ और सिर्फ 45 का रिगर है, जो कि बेल में ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब पीएमएलए का अगर वो सेक्शन 45 नहीं होता तो बेल हो गई होती, कल बेल हो जाती अगर पीएमएलए का 45 नहीं होता तो। अच्छा ये बताइए, मैं तो पत्रकार हूँ,
जो मैंने चार्जशीट पढ़ी है, जी आप समझ ही गए होंगे जी कि जो मुझे पता चला कि कहाँ चुनाव से पहले एक फंड रेजिंग इवेंट किया गया कनॉट प्लेस में, मनीष जी सिसोदिया जी को बुलाया, संजय सिंह ने वो इवेंट कराया था, 80 लाख रुपए उसमें रेज, कितने रेज हुए मुझे याद नहीं है, जी अमाउंट याद नहीं जी है। जी बताएं। तो ये तमाम चीजें, लेकिन 100 सवालों के बराबर ताकत रखने वाला एक सवाल है, क्या संजय सिंह, क्योंकि आप तो वकील हैं, हम तो हैं नहीं, क्या संजय सिंह संभावना है कि लोकसभा चुनाव में बाहर होंगे, प्रचार कर पाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर मुश्किल है? देखिए, हमें तो उम्मीद है एज अ लॉयर, और उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी भी होता है हम लोगों को, और हमें उम्मीद है कि संजय सिंह बहुत जल्दी ज़मानत पे आ जाएंगे। लेकिन अब वो आए या वो नहीं आए, कल को सुप्रीम कोर्ट बेल दे नहीं दे, कोई और चीज़ आ जाए, क्योंकि सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई पड़ी, वो पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देखिए, सिसोदिया जी की ज़मानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट विनय बाबू को बेल दे देती है, और विनय बाबू का 2 पन्ने का ऑर्डर है। आप देखें, बिनोय बाबू के बेल में ये कहती है कि न ये सीबीआई में यानी प्रेडिकेट पे न ये एक्यूज्ड है, और ट्रायल में बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए इनको बेल दे देते हैं। स्क्वायरली ये केस कवर होता है संजय सिंह जी के लिए, तो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि संजय सिंह जी को बेल मिलेगी। बट 12 तारीख को सुनवाई है जी, 12 को गालिबन है, और हमें उम्मीद है कि चीज़ें जो है बेहतर होंगी। अब इसमें एक चीज़ और समझिए जो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी आपने दिनेश अरोड़ा की बात की, सर्वेश मिश्रा की बात हुई, पैसे के लेन देन की बात हुई, फंड रेजिंग की बात की। सौरभ भाई, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई स्कैम होगा और कोई तथाकथित बहुत पैसों की हेरा फेरी होगी, लेन देन होगी, तो वो ताम झाम के साथ होगी, फंड रेजिंग कंपेन करा के स्कैम किया जाएगा? ये बातें बहुत ज़्यादा हिलारियस नहीं है। किसी भी दो चीज़ को जोड़ देना, एक उसमें कनेक्शन जोड़ना, मान लीजिए कि कोविड के दौरान एक फंड रेजिंग हुई कि भाई मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह बांटा जाएगा आम जनता के लिए, उससे जोड़ देना उसको एक्साइज स्कैम से, समझ में नहीं आती बातें। पर अब मुकदमा है तो लड़ना होगा, चाहे मुकदमे में कितनी बेबुनियाद बातें ही क्यों ना। तो आप एक बात समझिए, और ईडी संजय सिंह जी की चार्जशीट फाइल करती है, यानी पीसी। अब आप खेल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ईडी जब अगर 60 दिनों के अंदर पीएमएलए में अगर आप चार्जशीट या पीसी नहीं देंगे तो डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाते हैं। बिल्कुल 167(2) सीआरपीसी में ईडी क्या करती है, ईडी लाती तो है चार्जशीट कोर्ट में, कहती है इनको मत दीजिए, क्योंकि ना इसमें हमने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत एक आरोपी, एक गवाह का नाम हमें रिडैक्ट करना है। जज साहब ने पूछा कि भाई आपके पास 60 दिन तक करना था तो आप लगा देते एप्लीकेशन, नाम नेम सिर्फ इसलिए कि हमें चार्जशीट टाइम पे ना मिले। जब हम लोगों ने प्रेस किया कि ठीक है आप इनकी बात अगर मानते हैं तो हमारे फिर 167(2) में हमारी एप्लीकेशन डिसाइड की, जब हम ओरल आर्ग्यूमेंट करने को तैयार है, हम डिफॉल्ट बेल के हकदार हैं, तब वो नाम में रिडैक्ट करके देते। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, ईडी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कई सारे फाइल कर चुकी है, पीसी सप्लीमेंट मतलब चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी एक एप्लीकेशन लगाती है अभी बीच में कि भाई हमारे 600 पन्ने रहे, करीब 500 से 600 के बीच में हमसे मिस कर गए थे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लाने के लिए। संभव है, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने बड़ी चार्जशीटें देखी होंगी, आपने बहुत मुकदमों को कवर किया होगा, कि आपने देखा है कि ऐसे बड़े मैटर में चलो 1-2 पन्ने छोड़ जाए, बात समझ में आती है, 550-600 पन्ने छोड़ जाते हैं आपसे लगाने के लिए। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन है। चलिए, फारूक साहब से हमने बात की। अब फारूक साहब जो तमाम दलीलें दे रहे हैं, अब इनको वो दलीलें कोर्ट में देनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है संजय सिंह की बेल का। सुप्रीम कोर्ट को इनकी दलीलें समझ में आएंगी तो संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे, नहीं आएंगी तो संजय सिंह जेल में रहेंगे, जैसे मनीष सिसोदिया हैं। तो अब ये तमाम दांव पेच हैं, राजनीतिक खींचतान है, और राजनीतिक खींचतान और कानूनी दांव के पेच के बीच 4 अक्टूबर से संजय सिंह जेल में है। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात से है कि क्या लोकसभा चुनाव में संजय सिंह प्रचार कर पाएंगे आम आदमी पार्टी की, तो वो एक बड़ा सवाल है जो 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से हमें हो सकता है कोई जवाब हासिल हो। सहयोगी शायन असगर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।